सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने अब अपनी सारी अटेंशन यहूदियों की तरफ की, क्योंकि यहूदी मुसलमानों के खिलाफ हर टाइम कोई न कोई साजिश जरूर कर रहे होते थे। जंगे खंदक भी इन्हीं यहूदियों ने शुरू करवाई थी। हुदैबिया से पहले यहूदियों पर हमला करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मुसलमान अगर यहूदियों पर हमला करते तो मक्का वाले मुसलमानों को मिटाने के लिए मदीना पर हमला कर देते। सुलह हुदैबिया के बाद अब 10 सालों तक मक्का वालों से कोई लड़ाई नहीं होनी थी। यहूदियों से जान छुड़ाने का यही सही वक्त था, और उस वक्त यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर का ये किला पूरे अरब में सबसे मजबूत किलों में से एक था। पूरा अरब डेजर्ट की शक्ल में मौजूद है, लेकिन खैबर का इलाका सरसब्ज है और पूरे अरब को यहीं से फूड्स और फ्रूट्स एक्सपोर्ट किया जाता था। इससे जितना भी पैसा मिलता था उसको यहूदी इसी किले में सेव कर देते थे, क्योंकि यहूदी जानते थे कि खैबर को फतह करना इम्पॉसिबल है। मुसलमानों ने बहुत सीक्रेटली खैबर पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मदीने के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को बता दिया कि मुसलमानों की 1500 की फौज तुम्हारी तरफ आ रही है, और वैसे भी तुम्हारी तादाद इनसे कई गुना ज्यादा है, तुम आराम से इन्हें कत्ल कर देना। और यहूदियों ने इस खबर को बहुत ही लाइटली लिया। यहूदी एक दिन खेतों में काम करने के लिए निकले तो सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी। यहूदी जोर से चीखने लगे, मुहम्मद आ गया है, मुहम्मद आ गया है, मुहम्मद आ गया है, और ये सारे भाग कर किले के अंदर चले गए। खैबर जैसे इम्पोर्टेंट शहर के 2 मेन हिस्से थे, एक में 2 किले थे और दूसरे में 3 किले। तो मुसलमानों ने पहला हमला खैबर के इस किले पर किया। पहला किला फतह करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबा चाहते थे कि काश ये झंडा मुझे मिल जाए। हत्ता कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैंने कभी लीडरशिप की ख्वाहिश न की सिवाय खैबर के इस किले की। रसूलुल्लाह ने अगले रोज झंडा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को दिया। उस वक्त हजरत अली की उम्र 29 ईयर थी। झंडा लेने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था कि मैं आखिरी दम तक खैबर वालों से लड़ूंगा। तो इस पर रसूलुल्लाह ने कहा था कि हमला करने से पहले खैबर वालों को इस्लाम की दावत दो, अगर उनमें से एक भी इस्लाम कबूल कर ले तो ये बहुत अच्छा होगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा फौज लेकर गए और पहले किले पर जोरदार हमला किया। इस किले का जो कमांडर था उसका नाम था मरहब, और ये मरहब अपनी ताकत की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। इसके बारे में मशहूर था कि ये 1000 का मुकाबला कर सकता है, और मरहब से कोई भी शख्स लड़ना नहीं चाहता था। मरहब ने आगे आकर मुसलमानों को चैलेंज किया कि तुम में से कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो हजरत अली आगे आए और मरहब से लड़ने लगे। पहले मरहब ने वार किया तो हजरत अली ने उसे अपनी डाल पे रोका। इसके बाद हजरत अली ने मरहब पर जोरदार वार किया और मरहब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मरहब के कत्ल होते ही दोनों फौजें आपस में टकरा गई और यहूदी शिकस्त खाकर दूसरे किले में भाग गए, और मुसलमानों ने खैबर का पहला किला फतह कर लिया। और अब मुसलमानों ने खैबर के दूसरे किले पर हमला किया। 3 रोज तक मुसलमान इस किले को फतह न कर सके। बिल आखिर चौथे रोज मुसलमानों ने ये किला फतह कर लिया और यहूदी भागकर तीसरे किले चले गए। और अब मुसलमानों ने खैबर के इस तीसरे किले पर हमला किया, और ये तीसरा किला बहुत देर तक फतह न हो सका। मुसलमान ईरान थे, हमने तो खाने पीने के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। तो एक दिन एक मुसलमान जासूस जो खैबर के अंदर था उसने आकर बताया यहूदी एक सुरंग के जरिए पानी हासिल करते हैं। तो मुसलमानों ने जाकर वो रास्ते बंद कर दिए, और कुछ ही देर बाद यहूदी किले से बाहर निकल आए और मुसलमानों से अब लड़ने लगे। मुसलमान इतनी बहादुरी से लड़े कि यहूदी भागकर चौथे किले में चले गए। 3 किले फतह करने के बाद अब मुसलमानों ने चौथे किले पर हमला किया, और चौथा किला पहले 3 किलों की तरह आसानी के साथ फतह हो गया। और अब यहूदी भागकर 5वें और आखिरी किले चले गए, और 5वां किला फतह करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ था, और जो भी उसके पास जाता यहूदी उसे तीर मार मार कर भगा देते। इसीलिए यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को इसी किले में रखा था और अपना सारा माल इसी किले में जमा किया हुआ था। मुसलमानों ने बहुत कोशिश की इस किले को फतह करने की, लेकिन वो नाकाम होते रहे। तो मुसलमानों ने यहूदियों पर अब आग के गोले फेंकना शुरू कर दिए, और मुसलमान अब इस किले की दीवारों को तोड़ने लगे। और बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार इस किले की दीवारें आस्ते आस्ते टूटने लगी। जैसे ही किले की एक दीवार गिरी तो मुसलमान फौज किले के अंदर दाखिल हो गई। यहूदियों ने जब मुसलमानों को देखा तो अपना मालो दौलत और बीवी बच्चों को छोड़कर किले की दूसरी साइड भाग गए, और अब कुछ ही देर में मुसलमानों ने खैबर को फतह कर लिया। आखिर यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब यहूदियों को माफ कर दिया, और ये शर्त रखी कि खैबर में जितना भी फूड्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है उसका हाफ यहूदियों को मुसलमानों को देना होगा। यहूदियों ने ये एग्रीमेंट खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। खैबर फतह करने से मुसलमानों को बेहद फायदा पहुंचा। खैबर फतह करने के बाद मदीना की रियासत तेजी से फैलने लगी, और मदीना की रियासत अरब की ताकतवर रियासत बन गई।